अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर एक फैसला आया है। यह फैसला शिक्षक के हित में कितना उचित है, कितना अनुचित है, या इसके क्या मायने हैं और शिक्षकों के मानसिक और उनके सामाजिक स्तर पर इस फैसले का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार पांडे जी। संतोष कुमार पांडे जी से हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के असर को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, और चूंकि यह शिक्षक नेता हैं इसलिए शिक्षकों के मार्मिक और जो मनोस्थिति है उसके बारे में बात करते हुए इस फैसले की सूचिता के बारे में हम पूरी बात करेंगे। सम्मानित मीडिया के बंधु, आप लोग इस देश में जब जब संवैधानिक संकट आता है तब तक आप लोग खड़ा होकर के संभालने का काम करते हैं। भारत की 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय या उसके हक का हक तलफी होता है तो वो न्यायालय की तरफ निगाह भरी, आशा भरी नजरों से देखता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च भूमिका है। मैं यह भारतवासियों के समक्ष एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या किसी भी विभाग में भर्ती हो जाए, विज्ञापन हो जाए, नोटिफिकेशन हो गया और उसके सर्विस कर लेने के बाद 15 साल 20 साल के बाद कहा जाए कि आप फिर से एक यह टेस्ट पास करिए। प्रमोशन के लिए तो टेस्ट पास करना अनिवार्य लग रहा है और यह समसामयिक भी लग रहा है, लेकिन शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी को पास करना किसी भी दशा में उचित नहीं लग रहा है। जुलाई 2011 में यह शासनादेश पारित हुआ। उसके बाद सभी शिक्षक को अनिवार्य कर दिया गया, प्राइमरी में हो या जूनियर हाई स्कूल में, क्योंकि टेट अनिवार्य है। वो टेट पास करके आए भी, उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, क्या उनको भी टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा? यह उचित है? यह मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश से ही यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो टेट पास अध्यापक नहीं है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम हुए, इस देश में प्रणब मुखर्जी साहब हुए, एक से एक विद्वान, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक विद्वान न्यायाधीश, एक से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हुए, उसमें से कितने लोग टेट पास शिक्षक से शिक्षा लिए हैं? आज के 15 साल 20 साल पहले जो सेवा में आया है, मुझे विश्वास है कि वह बिना टेट वाले से ही शिक्षा लिया है। टेट की अनिवार्यता 2011 में हुई और योग्यता जो आपकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ, उसमें उस योग्यता को जो फुलफिल करने वाला अभ्यर्थी था वो शिक्षक बना। अब शिक्षक बन जाने के बाद 20 साल काम कर लेने के बाद उसे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करना या इसकी अनिवार्यता करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, स्थापित नियम के विरुद्ध है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदयों से यह निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि भारत में इस आदेश के जारी होने से लाखों लाखों की संख्या में शिक्षक बेरोजगार, बेघर हो जाएंगे। इस एज में किसी का 50 एज है, किसी का 52 एज है, उनसे टीईटी उत्तीर्ण करना मेरे समझ से परे लग रहा है। और एक व्यक्ति जहां सेवा में है उससे 5-5, 6-6 लोग आश्रित हैं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनका शिक्षा दीक्षा, पूरी व्यवस्था उनका समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और न्यायाधीश महोदय का दर्जा हमारे यहाँ भगवान के बराबर माना जाता है। आप लोग को बहुत ही आशा उम्मीद से पूरा भारतवास देखते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इस पर आप पुनर्विचार करें, मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है। और मैं भारत सरकार और स्टेट सरकार से भी मैं इस पर अनुरोध कर रहा हूं कि इस निर्णय पर विचार करें और विचार करके 2011 से पूर्व जो शिक्षक हैं उनकी टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करें।
एक प्रश्न और इसमें उठता है कि बहुत पहले इंटर बीटीसी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की योग्यता थी। अब जो अध्यापक इंटर करके सेवा में है उसको टेट पास करने के लिए बीए या बीएससी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तब तो वो अध्यापक 3 साल बीए और बीएससी करेगा, उसके बाद टेट करेगा। यह कहां तक न्याय संगत है और कहां तक उचित है? मेरे जानकारी में पूरे भारत में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां की भर्ती हो गई, भर्ती में जो योग्यता थी उसके बाद सेवा में बने रहने के लिए उसको फिर अलग से परीक्षा देनी होगी। हाँ, प्रमोशन यदि हो रहा है, प्रमोशन उसको लेना है तो यह बेशक उचित है कि उससे टीईटी पास करा करके ही व्यक्ति को उसका अवसर मिले, लाभ दिया जाए, या उसके लिए कोई अलग से परीक्षा आहुत भी की जाए तो वह न्याय संगत है। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश से सभी शिक्षकों की तरफ से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके एक समसामयिक निर्णय देने की कृपा करें।